सुरक्षा। हम सब जानते हैं कि ये क्या होती है, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इसे नापा जा सकता है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर सच तो ये है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये सबसे ज़रूरी कामों में से एक है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि कैसे सुरक्षा जैसे एक एहसास को हम ठोस नंबर्स में बदल सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो जिंदगियां बचा सकते हैं। ये बात ना बहुत गहरी है। असल में एक सेफ वर्कप्लेस की पूरी नींव इसी एक लाइन पे टिकी होती है। देखिए, जब तक सुरक्षा सिर्फ एक अच्छा ख्याल है, तब तक वो दूर की चीज लगती है। लेकिन जिस पल हम उसे नापना शुरू कर देते हैं ना, उसे बेहतर बनाने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। अब जरा सोचिए, कोई कंपनी अपनी सेफ्टी को बेहतर करना चाहती है, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? यही कि भाई हम अभी हैं कहाँ। अपनी परफॉर्मेंस को बिना किसी लाग लपेट के एकदम साफ साफ देखने के लिए एक आईने की जरूरत होती है। और वो आईना क्या है? वो आईना है आंकड़े, यानी नंबर्स। तो ठीक है, नापना है, पर शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही है। कोई भी सुधार तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक हमें ये ना पता हो कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। मतलब सीधे सीधे कहें तो दुर्घटनाएं या अनसेफ इंसिडेंट्स आखिर हो कितनी बार रही हैं। और इस सवाल का एक सीधा सा जवाब है, फ्रीक्वेंसी रेट। शॉर्ट में हम इसे FR भी कहते हैं। ये वो टूल है जो हमें बिल्कुल ठीक ठीक बताता है कि एक तय समय के दौरान घटनाएं कितनी बार हुईं। ये हमें एक शुरुआती पॉइंट, एक बेसलाइन देता है। अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। ये बड़ा सिंपल है। ऊपर हम रखते हैं चोटों की संख्या और नीचे रखते हैं काम किए गए टोटल घंटे, यानी कुल कितना टाइम लोग रिस्क में थे, और फिर इसे 10 लाख से गुणा कर देते हैं। अब सवाल है 10 लाख से ही क्यों? ताकि कंपैरिजन फेयर हो सके। चाहे 50 लोगों की एक छोटी वर्कशॉप हो या 5000 लोगों की एक बड़ी फैक्ट्री, ये सबको एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आता है। ठीक है, तो अब हमें यह तो पता चल गया कि घटनाएं कितनी बार हो रही हैं, लेकिन क्या इतना जानना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब हमें दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी हिस्से को समझना है कि इन घटनाओं का असल में इम्पैक्ट कितना था, असर कितना गहरा था। आप खुद सोचिए, एक साल में 10 छोटी मोटी खरोंचें लगना और एक ऐसा बड़ा एक्सीडेंट होना जिससे किसी को महीनों तक काम से छुट्टी लेनी पड़े, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? तो जाहिर है सिर्फ घटनाओं की गिनती करना काफी नहीं है, हमें उनकी सीरियसनेस, उनकी गंभीरता को भी नापना पड़ेगा। और यहीं पर सीन में आता है सिवियरिटी रेट, यानी SR। ये मीट्रिक हमें ठीक यही बताता है कि कोई घटना कितनी बुरी थी। ये हमें चोटों के रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की एक क्लियर पिक्चर देता है। इसका फॉर्मूला भी FR जैसा ही लगता है, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। यहां ऊपर हम घटनाओं की गिनती नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन घटनाओं की वजह से जो काम के दिन लॉस्ट हुए हैं उन्हें गिन रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये मीट्रिक घटना के ह्यूमन कॉस्ट पर फोकस करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी की जिंदगी पर पड़े असर को दिखाता है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास दो पावरफुल टूल्स हैं, फ्रीक्वेंसी जो बताता है कितनी बार, और सिवियरिटी जो बताता है कितनी बुरी। तो अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों को मिलाकर हम सेफ्टी की कितनी कंप्लीट और क्लियर पिक्चर बना सकते हैं। ये स्लाइड एकदम परफेक्टली दोनों को समराइज करती है। FR का सवाल है कितनी बार, SR का सवाल है कितनी बुरी। एक का फोकस है घटनाओं के नंबर पर, दूसरे का फोकस है उन घटनाओं के कारण चुके दिनों पर। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो मिलकर हमें एक बैलेंस्ड नजरिया देते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और मीट्रिक है इंसिडेंस रेट या IR। इसका मेन पर्पस है बेंचमार्किंग, मतलब अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर करना। एक तरह से ये सबको एक कॉमन स्केल पर ले आता है ताकि सेब की तुलना सेब से ही हो सके। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, यहां 2 लाख का मल्टीप्लायर यूज होता है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या कोई ऐसा मैजिक नंबर हो सकता है जो फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी दोनों को एक साथ एक ही नंबर में दिखा दे? एक सिंगल पावरफुल इंडिकेटर? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेवेरिटी इंडेक्स या FSI, और इसे बनाने की रेसिपी बहुत सिंपल है। स्टेप 1 फ्रीक्वेंसी रेट लो, स्टेप 2 सेवेरिटी रेट लो, स्टेप 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और आखिर में स्टेप 4 उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। बस आपको एक सिंगल नंबर मिल जाता है जो पूरी सेफ्टी पिक्चर का एक क्विक स्नैपशॉट दे देता है। तो हमने ये सारी रेट्स और इंडेक्सेस तो समझ लिए, पर ये सिर्फ नंबर्स नहीं है,
यह सिर्फ रिपोर्ट्स में दिखाने के लिए नहीं है। इनकी असली पावर तब सामने आती है जब ये नंबर्स एक्शन में बदलते हैं, जब ये हमें गाइड करते हैं कि हमें अपना फोकस, अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं। तो शॉर्ट में कहें तो इन सब का फायदा क्या है? ये मीट्रिक्स हमें सेफ्टी जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्टिवली नापने की पावर देते हैं। इनकी मदद से हम लगातार इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री के दूसरों से सीख सकते हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसा कंबाइंड इंडिकेटर बना सकते हैं जो हमें ठोस एक्शन लेने में मदद करे। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये नंबर्स हमें हमारे पास्ट की कहानी बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन इनकी असली ताकत इस बात में है कि ये एक सुरक्षित भविष्य लिखने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, हर नंबर के पीछे एक इंसान, एक कहानी होती है, और इन नंबर्स को सही तरीके से समझकर और इस्तेमाल करके हम ये पक्का कर सकते हैं कि आने वाले कल की कहानियां आज से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हों।